ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म का काल। वह शुभ समय जब संपूर्ण सृष्टि शांत होती है, परंतु चेतना एक अदृश्य स्तर पर जागृत रहती है। यह सूर्योदय से पूर्व लगभग 1.5 घंटे पहले अर्थात सुबह 3:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक होता है। वह कालखंड है जिसमें दिव्यता, शांति और ऊर्जा का द्वितीय संगम होता है। भारतीय ऋषियों ने इस समय को ईश्वर से साक्षात्कार का क्षण कहा है। यह न केवल शारीरिक जागरण का बल्कि आत्मा के भीतर गहराई से उतरने का समय है। ध्यान, जप, योग और आत्मनिरीक्षण के लिए यह काल अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इस समय बाहरी विक्षेप अधिक नहीं होते। वेदों में इस समय को ऋषियों का काल कहा गया है, जहां ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव है। आयुर्वेद कहता है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह स्वस्थ रहता है और दीर्घायु प्राप्त करता है। मनुस्मृति में यह स्पष्ट है कि धर्म का आचरण, ध्यान और संध्या वंदन इसी समय करने से उसका प्रभाव सैकड़ों गुना होता है। योग शास्त्र कहता है कि यह समय प्राण के जागरण और चित्त की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है। उपनिषदों में इसे आत्मा के ब्रह्म से मिलने का सेतु कहा गया है, जहां साधक अद्वैत की अनुभूति कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह काल है जब सत्व गुण सबसे अधिक प्रबल होता है। यह काल मन को स्वाभाविक रूप से स्थिर, शांत और ग्रहणशील बनाता है। इस समय किया गया ध्यान सीधे स्मृति, विवेक और बुद्धि पर प्रभाव डालता है, जिससे आत्मिक प्रगति होती है। तंत्र शास्त्र इसे सूक्ष्म लोक का द्वार कहता है, जहां साधक सूक्ष्म शक्तियों से जुड़ सकता है। यह काल पिंगला और ईड़ा नाड़ियों के संतुलन का समय है, जिससे ऊर्जा का सहज प्रवाह होता है। ब्रह्म मुहूर्त की वायु शुद्ध, हल्की और उन्नत चेतना वाली होती है, जिसे प्राणवायु का नाम दिया गया है। यह समय केवल शरीर की क्रियाओं को नहीं जगाता, बल्कि आत्मा के भीतर सुप्त ब्रह्म चेतना को भी जागृत करता है। वेदों में कहा गया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर चलो, ब्रह्म ज्ञान की ओर चलो। यह आह्वान ब्रह्म मुहूर्त का सार है। शास्त्र बताते हैं कि इस समय आत्म संयम, मौन और मौलिक चिंतन से साधक अपने संस्कारों को परिष्कृत करता है। ब्रह्म मुहूर्त के क्षण व्यक्ति के भाग्य को बदल सकते हैं, यदि वह इन क्षणों में आत्मा की पुकार सुन सके। यह समय केवल दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला यंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त आत्मा की आंख खोलता है, चेतना को भीतर मोड़ता है और मानव को पुनः ब्रह्म के समीप लाता है। वैज्ञानिक रूप से यह समय शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार सर्कैडियन रिदमिक रिसेट का समय होता है। सूर्य की प्रथम किरणें अभी नहीं पड़ी होती, जिससे मन अल्फा वेव में रहता है, जो ध्यान के लिए श्रेष्ठ है। यह समय मेलाटोनिन हार्मोन का पीक होता है, जो गहरी शांति और आंतरिक ऊर्जा देता है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में नकारात्मक आयन अधिक होते हैं, जो मेंटल क्लैरिटी, मानसिक स्पष्टता और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं। इस समय वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, उसकी शुद्धता अधिक होती है। तंत्र शास्त्र में यह सूक्ष्म जगत का द्वार कहलाता है, क्योंकि यही समय पीनियल ग्लैंड के सक्रिय होने का भी होता है, जो कि आध्यात्मिक नेत्र को जागृत करने में सहायक है। यह समय वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से वह सेतु है जो शरीर, मन और आत्मा को एक गहरे समन्वय में लाता है। अब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ जानेंगे। सबसे पहले है शारीरिक लाभ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक प्रकृति के साथ सामंजस्य को प्राप्त करती है, जिससे हार्मोनल बैलेंस सुधरता है। इस समय वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन अधिक होती है, जो फेफड़ों को शक्ति देती है। शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और सर्दी, जुकाम, थकान जैसी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में योग अथवा प्राणायाम करने से शरीर में ऊर्जा संचार तीव्र होता है और शरीर पूरे दिन आलस्य में नहीं रहता, प्रमाद में नहीं रहता। यह समय बॉडी डिटॉक्स के लिए अनमोल है, क्योंकि लीवर, किडनी और पाचन तंत्र रात की क्रियाओं से मुक्त हो चुके होते हैं। वजन को नियंत्रित रखने, त्वचा को चमकाने और नींद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए यह समय वरदान है। यह समय मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है और उससे मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियों को रोकता है। आँखों की रोशनी तेज होती है, बालों की वृद्धि सुधरती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की प्रथम किरणों का प्रभाव शुद्ध और कोमल होता है। आयुर्वेद कहता है कि इस काल में उठना वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण इस समय तीव्र होता है। यह एक प्राकृतिक बायो रीसेट बटन की तरह कार्य करता है। त्वचा, मांसपेशियां, स्नायु और जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त शरीर की थकावट और पुराने रोगों को बाहर निकालने का काल है। यह समय शरीर को सशक्त, ताजगीपूर्ण और दीर्घायु बनाने में मदद करता है। अब हम जानेंगे इसके मानसिक लाभ। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण अत्यंत शांत और स्वस्थ होता है, जिससे मन स्वतः ही शांत अवस्था में आ जाता है। इस समय मस्तिष्क की अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं, जो रचनात्मकता, स्पष्टता और स्मृति को बढ़ाती हैं। ध्यान और स्वाध्याय करने पर मन की चंचलता नष्ट होती है और मन एकाग्र होता है। यह काल विचारों की शुद्धता और भावनाओं को संतुलन में रखने के लिए अत्यंत लाभदायक है, जिससे व्यक्ति भीतर से शांत, धैर्यवान और संतुलित होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों में डिप्रेशन, चिंता, तनाव और अनिद्रा जैसी मानसिक समस्याएं कम देखी जाती हैं। यह समय आत्मसंवाद और आत्मनिरीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। मन के भीतर चल रहे अंतर्विरोध, भ्रम और विक्षेप इस समय स्वतः ढीले पड़ते हैं। यह काल कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति और विश्लेषण शक्ति को तीव्र करता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह पढ़ाई और ग्रहण शक्ति बढ़ाने का अमूल्य समय है। यह मनोबल, आत्मबल और निश्चय शक्ति को स्थिर करता है। ब्रह्म मुहूर्त मानसिक शुद्धि का वह शास्त्रीय प्रयोग है जो मन को नकारात्मकता से मुक्त करता है। इस समय मन सहज ही ध्यान की गहराई में उतरता है, जिससे चित्त वृत्तियों का शमन होता है। यह काल अवचेतन मन को
सकारात्मक प्रोग्रामिंग देने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मविश्वास, प्रेरणा और मानसिक ऊर्जा तीव्र होती है, जो दिन भर की मनोदशा को स्थिर करती है। यह काल मौन की साधना के लिए आदर्श है, जहाँ विचार रुकते हैं और चेतना प्रवाहित होती है। अब हम तंत्र शास्त्र की दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त के लाभ जानेंगे। तंत्र शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त को देव काल कहा गया है। यह समय जब सूक्ष्म और स्थूल लोकों की सीमाएं अत्यंत पतली होती हैं। साधक यदि इस समय तांत्रिक जप, कुंडलिनी जागरण या तंत्र क्रियाएं करता है तो शीघ्र ही सिद्धि और सफलता की ओर अग्रसर होता है। ब्रह्म मुहूर्त के क्षणों में आकाश तत्व प्रधान होता है, जो तांत्रिक शक्तियों के संचार में सहायता करता है। यह समय सूक्ष्म इंद्रियों के जागरण का समय होता है, जब त्राटक और मुद्रा साधना तीव्र असर दिखाती है। तांत्रिक साधना में काल की भूमिका सर्वोपरि है और ब्रह्म मुहूर्त में काल के ऊपर उठकर साधक स्वयं को स्थूलता से मुक्त करता है। मंत्रों की ध्वनि इस समय ब्रह्मांड में तीव्र कंपन उत्पन्न करती है और वांछित ऊर्जा को आकर्षित करती है। यह तंत्र साधना के लिए गुप्त द्वार के समान है, जहां साधक अपने भीतर की शक्तियों से साक्षात्कार करता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई काली, तारा या त्रिपुरा साधना तीव्रतम फल देने वाली है। यह समय आत्मबल, वचन बल और इंद्रिय बल को तांत्रिक सशक्तता में बदलने का अवसर देता है। मौन साधना और प्राण साधना इस समय विशेष फलदायक होती है। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र सिद्धि शीघ्र होती है, क्योंकि वातावरण में कोई मानसिक या आध्यात्मिक विरोध नहीं होता। यह समय शिवत्व संयोग का सेतु बनता है। ब्रह्म मुहूर्त साधक को भीतर सुप्त तांत्रिक चेतना को जागृत करने का अद्वितीय कालखंड है। अब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के आध्यात्मिक लाभों की चर्चा करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त आत्मा के साक्षात्कार और ब्रह्म चिंतन का सर्वोत्तम समय है। इस समय संपूर्ण सृष्टि की गति मंद होती है, जिससे साधक आत्मा में स्थिर हो सकता है। ध्यान, जप और स्वाध्याय ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही अहंकार को भंग कर देते हैं। यह काल माया के जाल से बाहर निकालकर ब्रह्म की अनुभूति में लीन होने का अवसर है। आत्मज्ञान, मोक्ष और समाधि की यात्रा ब्रह्म मुहूर्त के द्वार से प्रारंभ होती है। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के साथ सीधा संपर्क स्थापित होता है, क्योंकि यह समय द्वैत से अद्वैत में प्रवेश करने का होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री रमण महर्षि और अन्य सिद्धों ने इसी समय को साधना के लिए चुना। इस काल में की गई भक्ति, करुणा और समर्पण की भावना ब्रह्मांड में दिव्य प्रभाव उत्पन्न करती है। साधक के भीतर आत्मिक दृष्टि जागृत होती है, जिससे वह संसार को परम सत्य की दृष्टि से देखता है। यह समय आत्मा के गूढ़ रहस्यों को जानने और आत्म स्वरूप में स्थित होने का दिव्य अवसर है। उपनिषदों में कहा गया है, यदा सुप्तो न सुषुप्तो भवति ब्रह्मविद् भवति। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जो जागे वह ब्रह्म को जानता है। यह काल साधक को बाह्य से आंतरिक यात्रा में सहज गति देता है। ब्रह्म मुहूर्त आत्म साक्षात्कार, शांतिपूर्ण जीवन और मोक्ष प्राप्ति की ओर उठाया गया पहला चरण है। यह वह अलौकिक क्षण है
जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है।